Hello dear students, today I am going to discuss chapter 2 of class 10, that is polynomial. You have already read about polynomial. What is polynomial? The word polynomial is made up of two words, poly and nomial. Poly means many and nominal means term. जिस algebraic expression में many term हो उसको क्या बोलेंगे? polynomial. पॉलिनोमियल को हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, एन algebraic expression in which power of variable is non-negative integer is called polynomial. जिस algebraic expression में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल. द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या है? a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 plus a3 x3 plus a4 x4 plus so on to an xn. This is your general form of the polynomial. It is called polynomial in x variable of degree n where an is not equals to 0. तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? x वेरिएबल में जिसकी डिग्री n होगी एंड an is not equals to 0. an 0 के इक्वल नहीं होगा. अब डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री. नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करा गया है? फर्स्ट वन इज योर लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 1. जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. The general form of linear polynomial is a1x plus b where a1 is not equals to 0. तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? a1x plus b और a1 जो है that is not equals to 0. फॉर एग्जांपल 5x plus 2. तो 5x plus 2 में आप क्या देखोगे? जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? x की पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी? 1. जब इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. सिमिलरली -7/2x - 1. तो इसमें भी आप क्या देखोगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, देयरफॉर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वन इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 2. जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. जो quadratic polynomial है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax square plus bx plus c. ये आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये आपका quadratic इक्वेशन चैप्टर में काम आएगा. और इसमें a जो है that is not equals to 0. फॉर एग्जाम्पल x square minus 7x plus 9. तो इसमें आप क्या देखोगे? x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है. तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 2 है. जब 2 है तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल. A polynomial in which degree is 3 is called cubic polynomial. जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, जो जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या है? ax³ plus bx² plus cx plus d where a is not equals to 0. a 0 के इक्वल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 2x³ plus 5x² plus 7x plus 1. तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का. नेक्स्ट y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 4. जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होगी उसको क्या बोलेंगे? y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द जनरल फॉर्म ऑफ y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जो जनरल फॉर्म है y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या है? ax4 plus bx³ plus cx² plus dx plus e where a is not equals to 0. a 0 के इक्वल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 2x raised to the power 4 plus 3x³ plus 4x² plus 5x plus 6.
This is your example of biquadratic polynomial. Next, 3x raised to the power 4 plus 5x cube plus 2x square plus 8x plus 9. This is your example of biquadratic polynomial. Biquadratic क्यों है? क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 4. जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो क्या होगी? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अब एक नए वर्जन में क्या करना है आपको? फिर से डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ना है. तो फॉर ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसके लिए डिविडेंड क्या है? px, डिवाइजर gx, क्वोशिएंट qx, रिमाइंडर rx. ये इसको लेट करें तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. px क्या है? डिविडेंड, gx डिवाइजर, qx क्वोशिएंट, rx रिमाइंडर. नोट, इन द डिवीजन पॉलिनोमियल राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. डिवीजन पॉलिनोमियल में क्या करना है? पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इन डिग्री ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. और जो डिग्री है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. नाउ वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इनके जीरोस फाइंड करने हैं. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब आपको ऑब्जर्व करना है जो इक्वेशन दी गई है वो कौन सी पॉलिनोमियल है. तो यू कैन वेरी इजीली से दैट दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आइडेंटिफिकेशन भी आपको आना जरूरी है. सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये आपको दिया गया. इसी को क्या करना है? फैक्टराइज करना है. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 होगा और कांस्टेंट टर्म कितना है 8. इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आ जाएगा. इसको फैक्टराइज करो. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब क्या करना है? इसको x के कोएफिशिएंट यानी कि p के इक्वल आना है 2 के इक्वल. तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो. इसमें से x कॉमन आ जाएगा. क्या बचेगा? x माइनस 4. यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 4. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आप ब्रैकेट के इनसाइड जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं वो सेम है अथवा नहीं. तो यदि सेम हो तो इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो x माइनस 4 और आउटसाइड जो है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो x प्लस 2. अब क्या करो? इसको 0 के इक्वल पुट कर दो. x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4. सिमिलरली क्या करना है? x प्लस 2 को क्या करना है? 0 के इक्वल पुट कर देना है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2. तो अल्फा आपके पास आया 4, बीटा आया माइनस 2. अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस के रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे. सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2. अल्फा की बात करूं, अल्फा कितना है? 4. बीटा कितना है? माइनस 2. बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2. ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. 4 प्लस माइनस 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 कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 1. 4 में से 2 जाएगा 2. 1 की डिवीजन 2 में करोगे 2. तो सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप वेरीफाई होगी. अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करना है. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अल्फा कितना है? 4. बीटा कितना है? माइनस 2. सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 8.
ए कितना है 1, 4 2 जा 8, और -1 की 8 -8 में डिवीजन करोगे, 1 की डिवीजन -8 में करोगे -8। तो यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल है, हेंस वेरीफाइड है। अब क्या करना है, यहाँ पर 6x² -3 -7x। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इक्वेशन दी गई है वो कैसी है, किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं लिखी गई है, कि ना ही असेंडिंग ऑर्डर है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर है। और आपको क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल में लिखना होता है। तो सबसे पहला काम क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री के फॉर्म में लिखो। तो 6x² -7x -3। अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर या x की डिग्री 2 है। जब x की डिग्री 2 है तो इट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 6x² -7x -3 ये किस फॉर्म में आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 6, कांस्टेंट टर्म 3, 6 3 जा 18, 18 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। और इसे किसके इक्वल लाना है, x के कोएफिशिएंट 7 के इक्वल। तो 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाएगा 7। तो 6x² -9x + 2x -3। इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करो। फर्स्ट पार्ट में से 3x को कॉमन लो तो बचेगा 2x -3। यहाँ से 1 को कॉमन लोगे तो 2x -3। ब्रैकेट के इनसाइड जो क्वांटिटीज है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज करो, 2x -3, आउटसाइड वालों को एक ब्रैकेट में 3x + 1। अब इसको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो। तो 2x -3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। 3x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो तो x की वैल्यू आएगी -1/3। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लो। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -7, a कितना है, x² का कोएफिशिएंट 6, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। इसको सॉल्व करो, 3/2 -1/3 = 7/6। इसका एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, c कितना है -3, a कितना है 6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 × 1 -1/2। 3 से 6 को कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, -1/2। तो ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा, हेंस वेरीफाई। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज e² -15। इसमें क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर लो। तो t² को क्या लिख सकते हो, t का होल स्क्वायर, और 15 को क्या लिख सकते हो, √15 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15, इनको 0 पे इक्वल पुट कर दो, तो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो टी इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 15। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 को 0 पे इक्वल पुट करोगे तो क्या आएगा, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 15। अब क्या करना है आपको, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का बी बाई ए। अल्फा कितना है, माइनस का अंडर रूट 15, बीटा कितना है, अंडर रूट 15। माइनस का बी, बी की वैल्यू नहीं दी गई तो कितनी होगी, 0 होगी, और ए क्या होगा, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, माइनस अंडर रूट 15 से प्लस अंडर रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, 1 की डिवीजन माइनस 0 में करोगे 0। सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, माइनस का अंडर रूट 15, बीटा कितना है, अंडर रूट 15, सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 15, ए कितना होगा 1, माइनस का अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या होगा, माइनस का 15, 1 की डिवीजन माइनस 15 में करोगे माइनस का 15। तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी, हेंस वेरीफाई। आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो जो नंबर्स दिए गए हैं वो सम और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस की फॉर्म में आपको दिए गए हैं। आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया गया है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, -1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 1/4, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4। अब क्या करो, पुट px इक्वल्स टू 0, पुट px इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका सम ऑफ जीरोस है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। Thank you. That's all for today's class. Hope that the question that is being explained by me is easy to understand. If you do have any problem, then you can leave your query in the comment box. I will try to solve your queries. Thank you.